हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MSAW स्पोकन इंग्लिश। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन और उसके टाइप्स के ऊपर डिपेंड है। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन क्या होते हैं वो देखा था। आज के वीडियो में हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पे ज़ीरो से इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से इसको विदाउट मिस किए हुए इस चैनल को बेल आइकन को हिट करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप। प्रोनाउन एंड इट्स टाइप, प्रोनाउन और उसके प्रकार। तो अब प्रोनाउन होते क्या है? अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जाता है, जो कि हम अगर हमको बार बार एक ही नाउन अगर हमारे सेंटेंस में या हमारे किसी भी पैराग्राफ में आ रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम कोई भी कीवर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल शी, ही, दे एक्सेट्रा, इन सबको बोला जाता है प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ अ प्रोनाउन, पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे बोला जाता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। अभी हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पे भी संबंध है, यहाँ भी संबंध है। अभी जब हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से डिफरेंट है। इंडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स वितरणवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स वितरणवाचक मतलब अलग अलग भागों में बांटना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, किसी को इशारा किया जा रहा है, किसी को संकेत दिया जा रहा है। पजेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, इसमें ये संबंधवाचक अधिकार और हक इसको रिलेट करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक, जिसमें हम आश्चर्य करते हो वो। तो आज हम 5 प्रोनाउन के टाइप का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के 5 को देखेंगे। तो चलिए पहला टाइप लेते हैं। क्या है वो? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को सब्स्टिट्यूशन मीन्स किसी व्यक्ति जानवर का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि आई, यू, ही, वी एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल के तौर पे गीता इज अ गर्ल, शी इज माई फ्रेंड। गीता एक लड़की है, वह मेरी सहेली है। तो हमने यहाँ पे वापस गीता लिखने के बजाय हमने शी कीवर्ड यूज़ कर लिया, तो वो हो गया हमारा प्रोनाउन। तो अभी प्रोनाउन में कैसे होता है? पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के पर्सन में डिवाइड है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के अंदर आता है आई। अगर सब्जेक्ट में हमको आई मिल है तो हम आई का यूज़ करेंगे। अब सब्जेक्ट में हमको आई का यूज़ करना है तो वो रिप्लेस होगा मी के साथ। वैसे ही सब्जेक्ट में यू एंड ऑब्जेक्ट में भी यू। ही, शी, इट एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वह। ही मेल पर्सन के लिए, फीमेल पर्सन के लिए शी, और कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का यूज़ होता है। और अगर उसको हमें ऑब्जेक्ट में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो वो होगा हिम, हर, एंड इट विल बी एज इट इज़। वही प्लूरल नंबर्स, प्लूरल पर्सन्स कैसे होते हैं? फर्स्ट पर्सन में वी, जिसको हम ऑब्जेक्ट में अस के रूप में यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन होगा यू, यू मतलब तुम सब और आप सब, और अगर हमें उससे ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है तो भी एज इट इज़ यू होगा। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन दे का ऑब्जेक्ट में बन जाएगा देम। तो चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। वह एक सुंदर लड़की है, शी इज़ अ
ब्यूटीफुल गर्ल। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन शी। हमें शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षक क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, और हमें हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। टीचर इज टीचिंग। अब हमें के लिए हम क्या यूज करेंगे, अस। टीचर इज टीचिंग अस। वह लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। दे आर राइटिंग। तो ये दे, अस एंड शी विल बी अ पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड टाइप आता था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक। जब ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर संबंध बताता है तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं, ईच अदर एंड वन अदर। दोनों का हिंदी मीनिंग होता है एक दूसरा। दोनों का मीनिंग सेम होता है, बट पर इससे यूज करने का तरीका अलग होता है। ईच अदर होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। अगर सिर्फ दो व्यक्ति और दो वस्तुएं हैं तो हम ईच अदर का यूज करेंगे, और अगर दो से अधिक हैं, दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एक दूसरे को पढ़ाते हैं। हम एक दूसरे को पढ़ाते हैं। अब हम मीन्स एक से ज्यादा लोग हैं। वी टीच ईच अदर। वी टीच ईच अदर। हम एक दूसरे को पढ़ाते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट, सारा हम एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो सॉरी ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर। वी टीच वन अनदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ हुआ है। सारा और प्रिया एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सारा और प्रिया एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सारा एंड प्रिया वर्क विथ के साथ ईच अदर। अभी हमने यहाँ पे ईच अदर का यूज इसलिए किया क्योंकि हमको प्रॉपर दो ही लोगों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन वर्ड आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट, हु, हाउ, विच, वाई। ये जितने भी WH क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं वो सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? हियर व्हाट विल बी अवर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव। आपकी कार कौन सी है? विच इज योर कार। आपकी कार कौन सी है? तो विच, वेयर एंड व्हाट विल बी अवर इंटरोगेटिव नाउन। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये पारस्परिक संबंधवाचक से किस तरह अलग है? ये दो सेंटेंस के रिलेशन को बताता है। ये दो सेंटेंस को जोड़ता है और उनके रिलेशन के बारे में बताता है। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस प्रोनाउन आर यूज टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। ये एक दूसरे के वह सर्वनाम जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताता है, उसे बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु। अभी हु का मीन्स इंटरोगेटिव में कौन होता है, पर यहाँ पे उसका मीनिंग होगा जो। व्हेन वहाँ पे होता है कब, और यहाँ पे उसका मीनिंग होता है जब।
विच का भी मीनिंग होता है जो या जिसे। हुज का मीनिंग होता है जिसका या जिसके। तो ये इस तरह से WH वर्ड से डिफरेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका मीनिंग कुछ डिफरेंट तरह से लिया जाता है। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यह वह समय है जब मैं बहुत खुश थी। यह वह समय एक अलग सेंटेंस है, मैं बहुत खुश थी एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है जब। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द टाइम when I was very happy, मैं बहुत खुश थी। I was very happy. This when will be our relative pronoun. इसके बाद है मैं वह किताब पढ़ चुकी हूँ जो आपने मुझे दी थी। मैं वह किताब पढ़ चुकी हूँ जो आपने मुझे दी थी। I have read that book which you gave me. I have read that book which you gave me. मैं वह किताब पढ़ चुकी हूँ जो आपने मुझे दी थी। ये दो अलग अलग सेंटेंस को का रिलेशन बताया है और उसको किससे कंबाइन किया है, विच से। दैट विच विल बी अवर रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आज का लास्ट टाइप होता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम मतलब हमको मालूम नहीं है कितने मेंबर्स हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं। जैसे कि जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, एनीबडी, समथिंग, नोबडी, ईच, नन मतलब कोई नहीं, फ्यू मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत सारा। बट हमें बहुत सारे की मैं क्वांटिटी नहीं मालूम है कि बहुत सारा मतलब कितना। तो अनिश्चित सर्वनाम जितने भी होते हैं, नाउन दैट डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। वह नाउन जो पर्टिकुलर पर्सन, नेम और थिंग को रेफर नहीं करता वह होता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अनिश्चित व्यक्ति, इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताने वाले शब्द को इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं, जो कि है एनीबडी, समथिंग, नोबडी, ईच, नन, मैनी, फ्यू, एनीथिंग, एवरीवन, एनीवेयर। ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी तक कोई नहीं सोया। अभी कोई में कितने पर्सन है हमें वो नहीं मालूम है कि कितने पर्सन है। अभी तक कोई नहीं के लिए हम यूज़ करेंगे नो वन, नो वन स्लेप्ट येट। अभी तक के लिए हमने यूज़ किया येट। नो वन स्लीप्ड येट। स्लेप्ट क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि सोया ये हमें थर्ड फॉर्म यूज़ किया हमने, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया। क्या सबने काम पूरा किया। क्या सबने काम पूरा किया। डिड एवरीवन। अभी हमें मालूम नहीं है सब में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, अनिश्चित तरह से हमको बताया गया ये। कंप्लीटेड पूरा करना वर्क। डिड एवरीवन कंप्लीटेड वर्क। क्या सबने काम किया। कुछ गलत लिखा है। कुछ गलत लिखा है। कुछ के लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग। is written wrong. Something is written wrong. तो यहाँ पे समथिंग जो है वो हमारा इंडेफिनाइट है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि कुछ वर्ड्स गलत हैं, कि कुछ सेंटेंस गलत है या पूरा का पूरा पेज गलत है, तो इसलिए समथिंग इज़ रिटन रॉन्ग। तो आज के वीडियो में हमने ये 5 टाइप देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 5 टाइप पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।